भोलापुर राज्य की राजकुमारी अपने राज्य में घूम रही थी। घूमते घूमते एक बूढ़ी माँ को देखती है जो एक लकड़ी का गट्ठा उठा नहीं पा रही थी। एक नौजवान वहां जाते देखता है तो उसकी मदद। माँ जी, इतना सारा क्यों ले जा रही हो? थोड़ा थोड़ा ले जाती ना इस उम्र में। नौजवान का नाम रतन था। रतन माँ जी को लकड़ी सर पर रखता है और वहां से चला जाता है। राजकुमारी अपने दासी से बोलती हैं, अरे ये नौजवान कौन है? ये रतन है, इसी गांव का रहने वाला है। रतन इसी गांव का रहने वाला था। रतन गांव में कुछ भी काम कर लेता था। गांव में ज्यादा कुछ काम भी नहीं था। जमींदार और बड़े लोगों के पास था। उनके पास काम करने वालों की कमी नहीं था। रतन एक दिन रास्ते में जा रहा था। वहीं रास्ते में जमींदार भी जा रहा था। जमींदार रतन को बोलता है, हाँ भाई रतन, कहाँ चले? जमींदार जी, एक सेठ ने लकड़ी काट के लाने को बोला है, जंगल जा रहा हूँ। हाँ भाई, रतन गांव में तो ज्यादा काम नहीं है। मुझे ही देख लो, बहुत आदमी काम करते हैं मेरे अंदर। सभी का रोजी रोटी भी चलानी है और परिवार भी कौन का। तुम अकेले हो, तुम्हारा चल जाता होगा गुजारा। हाँ जमींदार जी। अब सभी लकड़ी लेके गांव आ जाता है और लकड़ी को उनके घर छोड़ के आ जाते हैं और मुद्रा लेके आ जाते हैं। दूसरे दिन रतन घूमने जाते हैं एक झील के पास। रास्ते में जाते जाते जंगल में एक थैला दिखता है। रतन सोचता है, इसे ये किसने रख दिया? इसमें कुछ होगा तो? रतन उसे खोल कर देखता है तो उसमें बहुत सारे धन होता है। रतन सोचता है, अगर ये किसी का है तो इसे ये कौन छोड़ के जाएगा? अगर इसे किसी का होगा तो वो परेशान हो रहा होगा। रतन सोचता है, अगर ये किसी का है तो इसे ये कौन छोड़ के जाएगा? अगर इसे किसी का होगा तो वो परेशान हो रहा होगा। इसे मैं राजमहल में दे देता हूँ, किसी का होगा तो राजमहल तो जाएगा। रतन वहां से जाने लगता है। एक आदमी वहां पर आके चिल्लाता है, अरे भाई रुको, मेरा सामान कहाँ ले जा रहे हो? रतन रुक के देखता है। अरे तुम कौन हो? मेरा धन कहाँ ले जा रहे हो? यही आदमी चोर है जिसने चोरी करके यहाँ छुपा दिया था। ये धन आपका है? हाँ भाई, मेरा है। रतन मन में सोचता है, अगर ये धन इसका होगा तो इसमें कितना धन है ये तो जानता होगा। अरे भैया, इसमें कितना धन है बताओ, अगर ये आपका है तो? इसमें। चोर डर जाता है क्योंकि चोरी किया था। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये धन मेरा है। नहीं, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि इसमें कितना धन है तब तक मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर ये तुम्हारा है तो तुम मुझे इसकी गिनती बताओ कि इसमें कितना धन है, वरना मैं इसे राजमहल में दे दूंगा। चोर डर जाता है। रतन को डराने का प्रयास करता है। अच्छा, तुम मुझे राजमहल का डर दिखा रहे हो? चलो राजमहल। हाँ चलो। चोर सोचता है, ये तो मुझे ये थैला नहीं देने वाला। चलो मैं इसे राजमहल में फंसा दूंगा। दोनों राजमहल जाते हैं। मंत्री दोनों को राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। मंत्री जी, बताइए क्या समस्या है दोनों को? महाराज, ये व्यक्ति का नाम रतन है। ये बोल रहा है कि इसे एक थैला मिला है जंगल में, और ये बोल रहा है ये थैला किसका है मुझे नहीं पता, सही आदमी के पास जाना चाहिए, रतन बोल रहा है। और ये बोल रहा है ये थैला मेरा है। तुम्हारा है तो तुम्हें क्यों? नहीं महाराज, ये थैला इसका नहीं है, और इसका है तो इससे पूछो कि इसमें कितना मुद्रा है। हाँ, ये तो सही बोल रहा है। तो तुम बताओ, अगर थैला तुम्हारा है तो इसमें कितना धन है? महाराज, काम में मैं इतना व्यस्त था कि मुद्रा को गिनने का समय नहीं मिला। हाँ, ये बात भी सही है। राजमहल के बाहर महाराज से कुछ काम के सिलसिले में गांव के मुखिया और गांव के कुछ लोग आए हैं। मुखिया एक सैनिक से बोलता है, हमें महाराज से मिलना है। रुको, हम पूछ के आ रहे हैं।
राजकुमारी आके पूछती है, आप लोगों को क्या समस्याएं हैं? राजकुमारी जी, ये हमारे गांव के वरिष्ठ व्यक्ति हैं और 1-2 दिन पहले इनका धन का थैला चोरी हो गया है। इसी संबंध में महाराज से मिलना है। आइए, मैं आपको महाराज के पास लेके जाती हूँ। सभी महल के अंदर जाते हैं। रुको महाराज, ये थैला तो मेरा है। राजकुमारी जी, ये तो मेरा है। महाराज, इनका धन का थैला चोरी हो गया था और ये थैला इनका है। और तुम क्या बोल रहे थे कि ये तुम्हारा है? तुम सही बोलो वरना हम तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। महाराज के क्रोध को देख चोर डर जाता है। महाराज क्षमा करें, मैं ही चोर हूँ। मैंने ही चोरी कर जंगल में छपाया था, लेकिन मैं लेने आता उससे पहले इस आदमी ने थैली उठा लिया था और मुझे दिया भी नहीं। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। और रतन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुमसे खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस धन अपने सही मालिक के पास चला गया। रतन, मैं तुम्हें इस काम के लिए 100 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ। राजा के राज्य में एक ज्योतिषी आए थे जो बहुत पहुंचे हुए बाबा थे। राजा उनके पास जाता है, उनसे पूछता है, बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो। राज्य को चलने के लिए उत्तराधिकारी नहीं है, आप ही कुछ उपाय बताएं। पुत्र, अब तुम्हारा राज्य तुम्हारी राजकुमारी और उनसे विवाह होने वाला पुरुष राज्य को चलाएगा। राजमहल आके राजकुमारी की विवाह के लिए वर ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। मंत्री जी, जहां जहां हमारे संबंध बनते हैं वहां वहां संदेश पहुंचा दो कि हमारी राजकुमारी के विवाह के लिए एक राजकुमार युद्ध शिक्षा में परिपूर्ण वर चाहिए। राजकुमारी एक दिन राज्य में घूमने जाती हैं। घूमते घूमते राजकुमारी रतन को देखती हैं। राजकुमारी मन ही मन रतन को पसंद करती थी। दासी वो नवजवान को बोला कि लाओ। जी राजकुमारी, आपने बुलाया? हाँ रतन, आप मुझे कैसे जानती हो? मैं तुम्हें एक दिन जब तुम एक माझी की मदद कर रहे थे लकड़ी उठाने में, तब से, और राजमहल में जब तुम उस धन को सही इंसान जिसका धन था उसे दिलाए राजमहल चले गए, तो तुम्हारी ईमानदारी और साहस बहुत प्रशंसा करने लायक है रतन। रतन, तुम मेरे से विवाह करोगे? सभी हरकतें को मंत्री छुप कर देख रहा था। आप क्या बात बोल रहे हो राजकुमारी? आप राजकुमारी हो और मैं एक साधारण आदमी। रतन, क्या राजमहल ही चाहिए या धन चाहिए? मैं एक साधारण आदमी से विवाह नहीं कर सकती। मैं अपने प्रेम से विवाह नहीं कर सकती। नहीं राजकुमारी, ये मैं यहाँ नहीं बोल रहा कि आप अपने प्रेम से विवाह नहीं कर सकती, लेकिन मुझसे नहीं राजकुमारी, मैं ये नहीं कर सकता। रतन वहां से चला जाता है। मंत्री महाराज को जाके सभी बातें राजा को बता देता है। राजा उसी वक्त, मंत्री, हम इस विषय में कुछ बात नहीं करना चाहते। तुम अभी जाओ रतन के पास और जितना मुद्रा चाहिए दे दो, लेकिन हमारे राज्य से दूर जाने बोल दो। मंत्री रतन के पास जाता है। रतन, तू अब इस राज्य में नहीं रह सकते। मंत्री रतन को सारी बातें बता के जाने को बोल देता है। रतन एक बार में मान जाता है। मंत्री जी के बोलते ही वहां से निकल जाता है। मैं अब कहाँ जाऊं? लेकिन इस राज्य से बहुत दूर जाना है। रतन आगे बढ़ता है। रतन बहुत दूर और एक जंगल में आ जाता है। अब रात भी हो रहा है, यहीं रुक जाता हूँ। एक सुबह राजकुमारी रतन से बात करने का मन होता है। राजकुमारी गांव में किसी किसी से पूछती है, पर किसी को नहीं पता था कि अब रतन कहीं चला गया। सुनो, रतन कहाँ गया है, तुम्हें कुछ पता है क्या? हाँ राजकुमारी,
मंत्री जी कुछ दिन पहले रतन के बारे में बात कर रहे थे। आपने जो रतन से कहा था उसी बात पे। रतन शायद कहीं चला गया। राजकुमारी उदास हो जाती हैं और बाहर जंगल की तरफ जाती हैं। उदासी के कारण राजकुमारी कुछ नहीं सोचती, बस चलती रहती है। अचानक एक तांत्रिक देखता है और बोलता है, तुम भोलापुर राज्य की राजकुमारी हो? तुम्हारे पिता ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता ने तुम्हारे साथ जो किया होगा उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तांत्रिक अपने जादू से राजकुमारी को चुड़ैल बना देती हैं। राजकुमारी अपने आप को देख के बहुत रोती है। हाँ 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 हाँ, अब तुम्हारे पास कौन आएगा और कौन तुमसे विवाह करेगा? तुम्हारे पिता से अब मेरा बदला पूरा हुआ। इधर राजकुमारी को सब खोजते हैं। दासी किसी को कुछ नहीं बताती। रतन वहां से जाता है। रास्ते में जाते रतन को एक राजा और मंत्री दिखता है। राजा और मंत्री पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा को बहुत चोट आई थी। वहीं पर 4 लुटेरे आ जाते हैं। तुम्हारे पास जो भी है उसे हमें दे दो। मैं राजा हूँ, तू मेरे से लूटपाट करने आए हो? राजा होगा तू अपनी जगह। चल सारे गहने निकाल। ये जाओ निकालो रे। ये तुम रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तू हमें रोकेगा? मारो रे इसे। रतन सबको मार के भगा देता है। मैं रतन हूँ, मैं एक राज्य में रहता था। रतन अपने बारे में सभी चीजें बताता है। फिर सभी राजा के राजमहल जाते हैं। राजा की तबीयत बिगड़ा ही रहता है। राजा सोचता है, मेरा कोई बच्चा भी नहीं है, कोई ना पत्नी। राज्य चलने के लिए उत्तराधिकारी चाहिए। मैं उस रतन को क्यों ना राजा बना दूं? डाकू से भी जान बचाई और उसका कोई भी नहीं है। और अपनी जान को दांव में कौन लगाता है? डाकू मार देते तो रतन अच्छा लड़का है। राजा मंत्री और रतन को बुलाता है। रतन, तुम विवाह कब करोगे? कोई लड़की पसंद है? कोई लड़की तो नहीं महाराज, पर मैं जहाँ रहता था उस राज्य की राजकुमारी ने मेरे से विवाह के लिए बोला था। वो राजकुमारी और मैं साधारण सा आदमी, इसीलिए नहीं किया। अरे रतन, तुम कहाँ साधारण आदमी? तुम इस राज्य के राजा हो। मंत्री जी, कल रतन का राज्य तिलक होगा। तैयारी कराओ। महाराज, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? रतन, मैं अब बीमार हूं और राज्य को चलने के लिए एक अच्छा शासन चाहिए और दयालु भी, जो तुम हो। और मेरा कोई बच्चा भी नहीं है, इसीलिए तुम अब यहाँ के नए राजा। और राजा बनते ही तुम उस राजकुमारी को लाना, ठीक है? दूसरे दिन रतन का राज तिलक होता है, बड़े धूमधाम से। महाराज सभी के सामने अपना बात को रखते हैं। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। अब राज्य को चलने के लिए एक होनहार इंसान जरूरत था और राजा बनने का सारा गुण रतन के पास है, इसलिए मैंने रतन को चुना है। रतन का राज्य तिलक संपन्न होता है। रतन दूसरे दिन महाराज से विदा लेके अपने पुराना राज्य जाता है। अब रतन राजा बन गया था तो उसके पास एक सैनिक की टुकड़ी जाता है। रतन बिना रुके चलता है। राज्य के एक गांव बस बचा है। अब रात बहुत हो गया है, अभी आराम कर लेते हैं, कल सुबह होते ही जाएंगे। एक सैनिक भोलापुर राज्य में जाता है कि हमारे महाराज आने वाले हैं। भोलापुर राज्य के राजा सभी तैयारी करवाते हैं। कुछ समय में रतन सभी के साथ आता है। रतन जब घोड़े से उतर के महाराज के सामने जाता है तो सब चौंक जाते हैं।
रतन, तू? हाँ महाराज, ये हमारे नए महाराज हैं। स्वागत करके सभी अंदर जाते हैं। कुछ समय बाद सभा चालू होता है। भोलापुर राज्य के महाराज, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? महाराज, हम आपकी राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं। सभी लोग कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। क्या हुआ महाराज? बात यह है कि जब तुम यहाँ से चले गए तब से राजकुमारी का पता नहीं। हमने राजकुमारी को बहुत खोजा पर राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। अब भी हमारे सैनिक उन्हें ढूंढ रहे हैं। सुनो, तुम आज शाम में हम एक साधु जी के पास जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलना। दोनों एक साधु से मिलने जाते हैं। राजा, मैं तुम्हारी पीड़ा जानता हूँ, पर वो तुम्हारा ही कर्म है। कुछ साल पहले तुमने एक तांत्रिक को बुरा भला बोला था। वही तांत्रिक ने राजकुमारी को एक चुड़ैल बना दिया है। साधु जी, राजकुमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है? राजकुमारी को वही इंसान ठीक कर सकता है जो उनसे प्रेम करता हो। राजकुमारी से विवाह करना होगा। रतन, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोल दिया था और ये सब हो गया, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब तुम्हारी मर्जी, तुम राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना तुम्हारा मन। रतन गांव में एक फूल वाले के पास जाता है। वहां से 2 फूल लेके जंगल जाता है। जंगल में रतन इधर उधर घूमता है। थोड़ी देर में एक पेड़ से बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं। रतन जाके देखता है तो वहां एक हिरन है। रतन जंगल के अंदर जाता है। एक कुटिया के पास जाता है तो वहां रोने की आवाज आता है। किसकी आवाज है ये? कौन है अंदर में? बाहर आओ। रोने की आवाज आना बंद हो गया। भयानक आवाज में, तुम कौन हो? यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये मनुष्य, तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं नहीं जाने वाला। तुम कौन हो? तुम मुझे खाओगी? खा कर दिखाओ। नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूं? तुम ही तो रो रही थी ना। मैं नहीं रो रही थी। अगर मैं ऐसे ही बात करता रहा, कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से जाने का नाटक करता हूँ। चलो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रतन देख के समझ जाता है। रतन वहां से जाता है और चुड़ैल अंदर आ जाती है। रतन एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। रात भी हो चुकी है। रतन सोचता है, मैं क्या करूं जिससे उसे बंधक बना सकूं? रात गहरी हो गई। रतन सोचते सोचते सो जाता है। रात में रतन का नींद खुल जाता है। नींद खुलते ही रतन रस्सी खोज के चुड़ैल के कुटिया के पास जाते हैं। झोंपड़ी के अंदर जाके देखता है, चुड़ैल सोई थी। रतन चुड़ैल का हाथ बांध देती हैं। सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह हो जाती है। जैसे ही चुड़ैल का नींद खुलता है, चुड़ैल जोर से चिल्लाती है, कौन है जिसने मुझे बंधा? रतन अंदर जाता है। मैंने बांधे हैं तुम्हें। रतन चुड़ैल को पकड़ के अपने पीछे पीछे लेगता है। एक मंदिर के पास जाता है। पंडित ने सभी व्यवस्था करके रखा था। रतन ने पंडित को सभी चीजें पहले से बता दिए थे। रतन वहां पर उसके हाथ पकड़ के वरमाला पहनता है। फिर चुड़ैल के गले में वरमाला डालता है। वरमाला डालते ही राजकुमारी अपने असली रूप में आ जाती हैं। तांत्रिक का श्राप टूट जाता है। रतन, तुम हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्या तुम भी मेरे से प्रेम करते हो? हाँ राजकुमारी, पर मैं गरीब था उस समय, इसीलिए कुछ नहीं बोला आपको। पर अब मैं भी राजा बन गया हूँ। अब आपको सारी सुख सुविधा दे सकता हूँ। दोनों राजमहल जाते हैं। महाराज, अब राजकुमारी मेरी पत्नी है और मैं अपने पत्नी को अपने राज्य ले जा रहा हूँ। रतन जाके अपना राजपाट को संभालता है।